You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, 'cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet under. I'm ostracized and traumatized by everything I'm. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को क्लिक करा है क्योंकि आपको गेन्स करने हैं, साइज़ गेन करना है। क्योंकि मैं इसलिए बता सकता हूँ आपको बिकॉज हमें हमेशा से मसल मैच्योरिटी के बारे में और ये बताया गया है कि उसको टाइम लगता है, ईयर्स लगते हैं, तभी आपका साइज़ बिग हो सकता है। अदरवाइज़ एक और चीज़ जो एक और चीज़ चलती रहती है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि आपको स्टीरॉइड्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, स्टीरॉइड्स लेने पड़ेंगे, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे टू गेट अ डिसेंट साइज़, एब्स, अच्छी चेस्ट। मैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें आप टी शर्ट्स में या शर्ट उतार के भी आपके मसल्स विजिबल हैं, आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, काव्स, एब्स, चेस्ट, शोल्डर्स, ऑल मसल्स आर क्लियर। तो उसकी तो आज टॉपिक सिर्फ स्टीरॉइड्स का नहीं है, मैं सिर्फ स्टीरॉइड्स की बात नहीं करूँगा। दैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव थिंग जो मैं आपके बारे में, जो मैं आपके साथ वो बात नहीं करूँगा। आई एम गोना टॉक अबाउट फ्यू ट्रेनिंग टेक्निक्स जो आप अप्लाई कर सकते हो टू गेन साइज़, ठीक है, टू गेन साइज़, टू गेन स्ट्रेंथ। एंड आपकी ट्रेनिंग की जो वो रहती है ना, इंटरेस्ट भी बना रहेगा एंड यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। चाहे आपको 6 मंथ्स हुए ट्रेनिंग करते हुए, या 8 मंथ्स हुए हैं, या साल हो गया, 5 साल हो गए हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज़ फॉर यू गाइज। क्योंकि आप इंटरमीडिएट भी हो, अगर बिगिनर भी हो, एडवांस भी हो ना, ये चारों टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगे, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मुझे 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, बॉडी बिल्डिंग में, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज़ का, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रेप का। एंड आई अप्लाई लॉट ऑफ टेक्निक्स ऑन माई सेल्फ ऑल्सो, इंजरी फ्री 12 सालों से, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। शायद कुछ टेक्निक्स मैंने शुरू से अप्लाई करी हैं, इसलिए वो काम करती है मेरे लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखो, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू कैन डू आपकी ट्रेनिंग स्टाइल में, फॉर एग्जांपल आप पुश पुल लेग्स लगाते हो या आप सिंगल मसल लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लगाओ। बट आप उसको ट्रेनिंग स्टाइल को एडवांस कैसे कर सकते हो? सो ऑलवेज मेक श्योर, जब आप पहले ऐसे करो, फॉर एग्जांपल आपने आज आपका पहला पुश पुल सेशन आपने शुरू करा, ठीक है, अब उसको एज ए टेक्निक वीक शुरू करो, जिसमें अब टेक्निक वीक क्या है? टेक्निक वीक, इसको 3 वीक्स के लिए फॉलो करो, 3 वीक्स। अब टेक्निक में क्या है, आपको इसमें 3 वीक्स में आपकी फॉर्म, टेम्पो, रेंज ऑफ मोशन, इस पे वर्क करना है। इसमें आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल आपने पुश पुल शुरू करा है, ये तीनों हफ्ते आप स्लो सेंट्रिक्स पे काम करोगे, अपनी टेक्निक चेक करोगे, क्या आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा है, फुल रेंज ऑफ मोशन जा रही है, आर यू फीलिंग द मसल्स, आर यू फीलिंग सोर नेक्स्ट डे, मसल पंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ इस टेक्निक वीक में, ठीक है। 3 वीक्स के लिए पहले आप टेक्निक वीक के 3 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपका चौथा वीक शुरू हो गया ट्रेनिंग का, पुश पुल लेग्स का। अब आपको 2 वीक्स करना है स्ट्रेंथ वीक, ठीक है, 2 हफ्ते। स्ट्रेंथ में क्या करना है आपको? आपकी स्ट्रेंथ, हैवी लिफ्टिंग 6 to 8 रेप्स या 4 to 6 रेप्स में ट्रेनिंग करो। चाहे वो पुशिंग मूवमेंट है, पुलिंग मूवमेंट है, स्क्वाट्स है, डेडलिफ्ट्स हैं, शोल्डर प्रेसेस हैं, ठीक है, उसमें आप 4 to 6। तो ये हो गए 5 वीक्स पुश पुल लेग्स के, 5 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, जिसमें आपने 3 हफ्ते टेक्निक को दिए, 2 हफ्ते आपने स्ट्रेंथ को दिए, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ अप हुई। अब बारी है डी लोड करने की, ठीक है, 6वें हफ्ते। वैसे तो आप जो स्ट्रेंथ वीक है 3 वीक्स तक चला सकते हो, मैक्स 3 वीक्स, बट जैसे वो ख़त्म हो जाएंगे आपके 6 हफ्ते, 5 से 6 हफ्ते, अब बारी है मसल्स को रिलैक्स करने की, मसल्स को रिकवर होने की। तो 1 हफ्ता जाएगा डी लोड में। डी लोड में क्या करना है आपको? जितनी भी आप इंटेंसिटी लगा रहे हो उसमें आपको 50% इंटेंसिटी कम करनी है, लेस वॉल्यूम, लेस इंटेंस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? डी लोड इसलिए करना है ताकि आपकी रिकवरी हो जाए, आप अच्छा फील करो, आपके मसल्स आपको थैंक्स बोलें, क्योंकि आपने बहुत हार्ड और ब्रूटल सेशन करे हैं 6 वीक तक। अब बॉडीज़ को थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए, इधर गो फॉर अ वेकेशन और समथिंग, चाहे आप 2-3 दिन ऑफ ले लो जिम से, लेकिन इसमें प्रोटीन इनटेक हाई रखना है एंड एक्टिव रहना है, स्टेप्स एक्टिव रखने हैं अपने, चलते रहना है, कार्डियो करना है, वॉक करनी है, वो बंद नहीं करना है, ठीक है। स्टे एक्टिव एंड इसको करना है 1 वीक।
तो ये हो गए 7 हफ्ते, ठीक है। वैसे तो पुश पुल लेग्स को आप 8 हफ्ते या 10 हफ्ते तक चला सकते हो, सेम सेट ऑफ वॉल्यूम से, सेम सेट ऑफ सेट्स, सेम नंबर ऑफ रेप्स, ठीक है। 8 से 10 हफ्ते, 12 हफ्ते भी चला सकते हो आप, उसके बाद चेंज होते हैं। तो अब रहेगी चौथी बारी। अब इसमें क्या करना है, अब जब आप चौथा पुश पुल लेग फिर से शुरू करने जा रहे हो, आपको 1 हफ्ता क्या करना है, उसमें आपको वीक मसल्स को टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल किसी के बाइसेप्स वीक हैं, या किसी के साइड डेल्ट्स वीक हैं, या किसी की लोअर बैक वीक है, तो उस मसल को हफ्ते में 3 बार ट्रेन करना है, 3 टाइम्स। चाहे वो हैमस्ट्रिंग्स हैं, चाहे वो ग्लूट्स हैं, 3 टाइम्स। बट उसकी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उस मसल को हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहे हो। तो ये मेक श्योर करना कि 20 से 25 सेट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वीक के। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को साइड डेल्ट्स करने हैं, मेरे साइड डेल्ट्स वीक हैं, तो मैं 20 से 25 सेट करूँगा। नेक्स्ट पुश पुल मैं उसको किसी भी डे ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा वीक मसल ग्रुप है, मेरे को वीक मसल ग्रुप टारगेट करना है, तो आई विल ऐड दैट वीक मसल ग्रुप 3 टाइम्स अ वीक। चाहे मेरे को लगता है मेरे साइड डेल्ट्स, मेरे बाइसेप्स वीक हैं, तो मैं उनको पहले रखूँगा अपनी ट्रेनिंग में, ठीक है। मैं उनको पहले ट्रेन करूँगा ताकि जितनी भी मेरी स्ट्रेंथ है मैं अपने वीक मसल ग्रुप को लगाऊँ। ऑब्वियसली आप जब तक यहाँ तक पहुँचोगे ना, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर बॉडी, चाहे वो देखने वाइज हो, या स्ट्रेंथ वाइज हो, या कंडीशनिंग वाइज हो, आपको बहुत अच्छे लगने वाली हैं। लेकिन देन यू हैव वीक पॉइंट्स ऑल्सो, वी ऑल हैव वीक पॉइंट्स। तो हम जो अगला फेज़ है उसमें हम 3 टाइम्स हिट करेंगे अपने वीक मसल ग्रुप को, चाहे वो डेल्ट्स हों, बाइसेप्स हो, क्वाड्स हों, कुछ भी, ठीक है। चूज़ 2 एक्सरसाइजेस एंड एक दिन छोड़ के लगाओ, ठीक है। जैसे मेरे डेल्ट्स वीक हैं तो मैं एक दिन छोड़ के साइड डेल्ट्स लगाता हूँ। अगर मेरे बाइसेप्स वीक है तो मैं एक दिन छोड़ के बाइसेप्स को ट्रेन करूँगा पहले, एंड देन डू द नेक्स्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल मेरे बाइसेप्स वीक हैं तो आई विल गो डंबल कर्ल्स, बारबल कर्ल, केबल कर्ल्स, एंड देन मूव ऑन टू बैक, ठीक है। और आई मूव ऑन टू चेस्ट, और आई मूव ऑन टू क्वाड्स। बट मैं बाइसेप्स हफ्ते में 3 बार ट्रेन करूँ। ये मैटर नहीं करता कि मेरा आज कौन सा डे है, मैं बाइसेप ट्रेन करूँगा, इधर आज मेरी लेग्स है और चेस्ट है, ठीक है, एक दिन छोड़ के। तो हम उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने वाले हैं थोड़ी सी। तो दैट वे आप नई टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो और गेंस को अच्छा वापस लेके आ सकते हो, ठीक है। ट्राई करो इसको, इसमें आपको कोई स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं है। यू हैव टू हिट योर प्रोटीन गोल्स, यू हैव टू हिट योर मैक्रोज, कार्ब्स, फैट्स, एवरीथिंग बैलेंस होने चाहिए आपके मील्स, एंड यू विल फील स्ट्रॉन्गर, एंड देन गेट बैक टू अगेन टेक्निक वीक, स्ट्रेंथ वीक एंड डीलोड वीक। सिंपल एज दैट, ठीक है। ट्रेनिंग में इंटरेस्टिंग रहेंगी एंड यू फील गुड, ग्रेट, एंड आपको मज़ा आएगा ट्रेनिंग करने में, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक्स सो मच, मच लव।